राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो मैंने सारे काम कर लिए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया है और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ और देखो तैयार भी हो गई हूँ। तो आज है ऋषि पंचमी, तो पूजा होगी नीचे, मम्मी करेंगी। व्रत मैं नहीं रखती, मम्मी ही रखती हैं। मैं रखती थी पहले पर मैंने छोड़ दिया बीच में, मुझे रहा नहीं जाता है, उसमें कुछ खाते ही नहीं है इसलिए। तो पूजा करेंगी मम्मी, तो कहानी वगैरह कथा वगैरह मैं ही सुनाऊँगी उनको। तो पूजा करेंगे तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ मैं पूजा करने के लिए आ गई हूँ नीचे, ऋषि पंचमी की पूजा। और मैं तो सिर्फ पूजा करूँगी और कथा सुनाऊँगी मम्मी को, और व्रत तो मम्मी ही रखती हैं। तो यहाँ हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे तो बहुत टाइम लगा था पूजा में, आधा घंटा लग गया था, बस इसमें थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है मैंने। और अभी मम्मी महावर लगाएंगी, महावर लगाने के बाद फिर मैं भी लगाऊंगी साथ में, और फिर उसके बाद कथा सुनाऊंगी। और यहाँ देखो मम्मी ने महावर लगाना शुरू किया है, तो फिर उसके बाद मैं भी लगाने लगी हूँ महावर। मुझे बहुत अच्छा लगता है महावर लगाना, अच्छे पैर पैर लगते हैं। तो यहाँ देखो महावर लग चुका है, अब इसके बाद मैं कथा सुनाऊंगी। तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग को। और कथा पूरी होने के बाद फिर हमने आरती की है, तो सब कुछ म्यूट करना पड़ा मुझे। गणेश जी के भजन चल रहे थे डीजे पर, तो उसकी आवाज़ आ रही थी, इसकी वजह से तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने सब म्यूट किया है, वॉइस ओवर करनी पड़ रही है। तो यहाँ आरती वगैरह की थी सब, तो सब म्यूट करना पड़ा मुझे। और पूजा करने करके फिर ऊपर आ गए किचन में, तो मम्मी अपने लिए चाय बनाएंगी। तो ये छुहारे डाल के चाय बनाएंगे, क्योंकि चीनी नहीं खाते हैं ऋषि पंचमी में। तो मीठी करने के लिए छुहारे को पहले फोड़ के उनके बीज निकाल के फिर मैं उसको मिक्सी में पीस दूँगी, फिर उसको चाय में डाल के तब पियेंगी। और मम्मी चाय बना के ले जा चुकी हैं नीचे, और यहाँ मैं प्लेटफार्म साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि छुहारे फोड़े थे तो फिर चींटियाँ लग जाती, इसलिए साफ़ करना पड़ा। और यहाँ बना रही हूँ अपने लिए पास्ता। पास्ता बना रही थी, यहाँ पास्ता रख दिया उबलने के लिए। और ये बेलन भी थोड़ा वैसा हो गया, तो इसको भी धो के रख दूँगी। और ये है प्रसाद चरणामृत, अभी पूजा की थी ऋषि पंचमी की उसका, तो ये लो आप लोग भी ले लो। और यहाँ पास्ता उबल गया है, तो मसाले मैंने काट लिए हैं, प्याज, हरी मिर्ची और आलू। कढ़ाई रख ली है तेल गरम करने करने के लिए। तो तेल गरम हो गया तो यहाँ मसाला फ्राई कर लूँगी पहले, जीरा डाल के। ये देखो दोस्तों, पास्ता बन गया है, मैं खाने के लिए ले आई हूँ अपने लिए। किस किस को पास्ता पसंद है। पास्ता मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे तो दोस्तों रात के
8 बज गए हैं, तो अभी नीचे से पूजा करके आई हूँ और दाल बना रही हूँ मूंग की। इंडक्शन पे बनानी पड़ेगी, गैस खत्म हो गई है और कल ही आएगा सिलेंडर, तो उसी पर रोटी सेकनी पड़ेगी। और अभी इधर दूध गर्म हो रहा है। तो यहाँ मैंने दाल बनाने के लिए पानी रख दिया है, उसमें नमक डाल दिया है, तो ये उबल जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ मैंने दाल भी धो ली है साफ करके, फिर ये पानी उबल जाएगा तो दाल को डाल दूंगी इसमें। और ये साइड में भिंडी रख दी है धो के। और यहाँ देखो पानी उबलने लगा था, तो फिर मैंने दाल डाल दी है, तो ये अभी उबलती रहेगी धीरे धीरे, और बीच बीच में इसको मैं चलाती भी रहूँगी। तो साथ में इसमें मसाले ही डाल दूँगी मैं, हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर। और यहाँ दाल तड़का लगाने के लिए तो प्याज, हरी मिर्ची और लहसुन भी काट के रख लिया है मैंने। और यहाँ देखो ये लगी है गणेश जी की झांकी, तो साफ़ नहीं दिख रहा था कुछ। और यहाँ दाल पकने लगी और आटा भी लगा के रख लिया है। और गैस किसी से पूछा था बगल में, तो उनके यहाँ रखा था सिलेंडर, तो वहाँ से ले लिया है। तो रोटी सेक दूँगी अब मैं गैस पे जल्दी जल्दी, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, 9 बज चुके हैं। इंडक्शन पर कब सेकती, तब जब दाल पक जाती, फिर उसके बाद तब रोटी सेकती जाके, तो बहुत टाइम लग जाता। और गैस पे जल्दी जल्दी सेक जाएंगी। और यहाँ खाना बन चुका है, तो ये खा रहे हैं साथ में, नीचे पापा को भी दे दिया है और मैं भी खा रही हूँ। और इतने में बहुत लेट हो गए थे, 10:30 बज चुके थे। तो चलिए दोस्तों, आपसे विदा लेती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ प्लीज़ मुझे